सबसे पहले जैसे आप जानते ही हैं जो कुछ हंगामा चल रहा है, वॉर चल रही है इसराइल और फलस्तीन की, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरानियन प्रेसिडेंट से भी बात की है। आपके ख्याल से कोई रिजल्ट निकलेगा उसका? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है कि दूसरे तो सारे ग्रुपिंग का हिस्सा है। और जो करंट सूरत हाल है जिसमें टोनी बिल्किन साहब जो है उन्होंने मुसलसल टर्की और इजिप्ट और इराक के दौरे किए हैं, इनइफेक्टिव, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो बिलखसूस मोदी साहब की इस मामले में ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होगा कि जो कल की खबर चल रही है कि इजराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रही है। और पहले भी आपको पता है 18,000 जो थे वो इंडियन थे इजराइल के अंदर। तो जो रिलेशनशिप, अगर इसके तारीख पे जोर दिया जाए तो भारत और इजराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े क्लोज हैं। मेरे ख्याल में जो भारतीय डिप्लोमेसी है, इट कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दैट एरिया, न्यूट्रल, क्योंकि इस वक्त जो मुसलमान दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा नफरत देखी जा रही है। बल्कि अमेरिका के अंदर भी जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें वो बजाय वो इजराइल को ब्लेम करने के वो बाइडेन को ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि असला यहां से जा रहा है, पैसा यहां से जा रहा है। कांग्रेस ने 60 बिलियन अप्रूव किया है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ऑकलैंड कैलिफोर्निया में एक शिप जा रहा था इजराइल असला लेकर, तो उसके बाहर भी एहतजाज किया गया, उसके वहां भी नारेबाजी की गई। तो जब अमेरिका की डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही वहां पे, तो किसी ऐसे किरदार की जरूरत है जो न्यूट्रल हो, जिसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा सेंटीमेंट ना हो। तो मैं समझता हूँ इनकी कॉल, मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है, मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द टोनी बिल्किंस एफर्ट्स और किसी और की। और दूसरा, और तो कोई किसी को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे आरजू एक और चीज का मुझे जो ज्यादा अफसोस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान जाके खड़े हैं कतर के अंदर हमास वालों के साथ। लेकिन ये मुसलमान दुनिया का कैसा डबल स्टैंडर्ड है, बिलखसूस आप पाकिस्तानी लोगों का कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि फलस्तीन के लिए आप तड़प रहे हैं। बिल्कुल तड़पना चाहिए आपको, आपके भाई जो हैं, लेकिन आपके अंदर जो टीटीपी वाले घुस के मार रहे हैं, कल उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल है उसको मार दिया है, और उसके पहले उन्होंने मियां वाली अटैक किया है। और ये आपका कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि अपने घर से अफगानी मुसलमान भाइयों को निकाल रहे हैं, वीगर मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलते। चाइना ने 2000 मस्जिदें गिरा दी हैं चाइना के अंदर, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आपकी बिल्कुल आवाज नहीं निकलती है, हालांकि वहां पे आप जा सकते हैं, आप पैसे भी भेज सकते हैं, उधर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन आप कैसे, किस किस्म के लोग हैं? अपने घर में आग लगी है और आप चले गए हैं कतर। हालांकि वो जो मैं समझता हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं टीटीपी से बात करने के लिए, क्योंकि सारे टीटीपी वाले तो इनके मदरसों के पढ़े हुए हैं, सारे तालिबान तो इनके मदरसों के पढ़े हुए हैं, हकानिया मदरसे से पढ़े हैं। तो अपने घर को बचाने की बात क्यों नहीं करते? क्या बात है? भाग भाग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है बिल्कुल। और ना, अगर चाइना के साथ हमालिया से ऊपर दोस्ती है तो उनको कौन मस्जिदें क्यों गिरा रहे हो यार? वहां बिगर मुसलमानों की जिंदगी आपको पता है, वहां नमाज नहीं पढ़ सकते आप। सर वहां मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते वहां। उधर भाग भाग के जाते कोई डॉलर नजर आते हैं वहां से। ये किस किस्म के स्टैंडर्ड है? ये किस किस्म का इस्लाम का प्रचार कर रहे हो भाई? स्टैंडर्ड अगर रखना है कि मुसलमान भाइयों के साथ आपने खड़े होना है तो सारों को देखो ना भाई। वो बर्मी मुसलमानों की जो हालत उन्होंने कर रखी वहां पे, उधर नहीं देखते हो आप। रोहिंग्या मुसलमानों को उधर बदर होते फिर रहे दुनिया में, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही वो। और रोहिंग्या मुसलमानों का और जो वीगर मुसलमानों का मसला आज का तो है ही नहीं, ये तो सालों से चल रहा है। लेकिन बच्चे आपके ऐसे हैं, वो जो आपका इमरान खान तोहफा दे गया इनको ट्विटर का, ये हर चीज ही ट्विटर पे चल रही है। हर चीज कहते हैं जिहाद भी ट्विटर पे है, हर चीज ही ट्विटर पे। और यार तुम पार्टी करने वाले लोगों, पार्टी किया करो। तुम ये जिहाद व्याद की तो सर इनके लिए भी सर पे यूनाइटेड नेशन पहुंच जाए ना, जैसे कश्मीर का इशू लेके पहुंच जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, तो ये चाइना के ऊपर क्यों यूनाइटेड नेशन में बात नहीं करते? कौन डॉलर मिलते हैं चाइना से आरजू, डॉलर मिलते हैं वहां से, टुकड़ों पे तो पल रहे हैं हम लोग। आजकल आपको आएगा मैं पहुंचा 72 मिलियन लेके। और आज की और नई बात है कि आपने इस्लामिक बैंक में भी तो उधर से पैसे मांगने शुरू कर दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे मांग रहे हैं।
टुकड़ों पे तो पल रहे हैं आप 76 साल तो से। सर अगर हमें भारत कुछ पैसे दे दे तो क्या हम कश्मीर के लिए भी फिर चुप हो जाएंगे? को अच्छा प्राइस लगाए तो सोच लेंगे इस बात में भी क्या। लेकिन वो पता नहीं उन्होंने देखिए, आप क्रिकेट मैच, आप क्या चीज नहीं बेचते, आप क्रिकेट मैच तक बेच देते हैं, हर चीज बेच देते हैं, इस पे आप पता नहीं फिर, या फिर उनको जरूरत ही नहीं होगी। वैसे भी उन्होंने बगैर पैसों के ले लिया, तो आपको, मेरा मकसद है, अब उस पर पैसे देने की क्या जरूरत है? हमें पाकिस्तान को कौन सा एतराज है उस पर? कोई या तो एतराज हो